हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7 विषय गणित हिंदी माध्यम की खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 7 सभी विषय की खंड आ और खंड बा की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दी हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर शाला का नाम, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट है 2 खंडों में विभाजित की गई है। खंड आ लिखित 30 अंक और खंड बा 20 अंक। यहाँ पर हम इस वीडियो में खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 8 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का है। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, चिन्मय का रोल नंबर 369 है, इस नंबर का प्रसारित रूप होगा। तो यहाँ पर प्रसारित रूप में हम 369 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 300 को हम अलग लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 60 को हम अलग लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम 9 को अलग लिखेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको वर्कशीट में लिखना है सी नंबर का ऑप्शन, 300 + 60 + 9। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? 369 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, 4 और 6 का शार्प गुणज है। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका आंसर होगा 24 होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 3, 0.35 और 0.42 का जोड़ है। तो यहाँ पर यदि हम 0.35 और यहाँ पर 0.42 को जोड़ें तो इस प्रकार से यदि हम इनको जोड़ें तो 5 और 2 यहाँ पर 7 हो जाएंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़ने पर कितना आएगा? 0.77, जो कि आपको ए नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है 0.77। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, निम्न में से किसका मान अचर है? तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा अचर राशि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएंगी। जितनी भी यहाँ पर संख्याएं होती हैं इस प्रकार से गिनती वाली संख्याएं, ये सभी अचर राशियाँ होती हैं। लेकिन यदि हम इन अचर राशियों में x, y, z को जोड़ देते हैं तो ये चर बन जाती हैं। इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, किस प्रकार का त्रिभुज है? यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है, आपको बताना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यह विषम बाहु त्रिभुज है, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग भुजाएं दी गई हैं। यहाँ पर पहली भुजा 2 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरी भुजा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दी गई है और तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, अर्थात अलग अलग लंबाई की होती हैं, उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें आपको किनारों की संख्या बताना है कि किनारों की संख्या होती है। तो इसमें जो किनारों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 12 होती है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा 12 किनारे, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, दिए गए चित्र में कितना भाग छायांकित है? तो यहाँ पर इसको आपको भिन्न के रूप में बताना है।
तो कुल भाग को हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल भाग यहाँ पर 6 हैं, तो यहाँ पर 6 को हम नीचे लिखेंगे और जितने भाग छायांकित होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। तो 1 और 1 2 भाग छायांकित हैं, तो यहाँ पर हमने 2 को ऊपर लिखा। इसके बाद यदि हम 2 से 6 और 2 को कैंसिल कर दें तो 2 एकम 2 होगा और 2 तिया 6 होगा। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करने पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो उत्तर में आपको 1/3 लिखना है, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 है। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर 5 दिए गए हैं, प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर कोष्टक के अंदर -3 दिए गए हैं। तो 5 को हम जांघिता लिखेंगे, गुणा में प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, अर्थात धन और ऋण का ऋण होता है। तो यहाँ पर 3 जांघिता आ जाएंगे। 5 में से यदि हम 3 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इस प्रकार से बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर में आपको यहाँ पर 2 लिखना है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्नांक 9 से लेकर प्रश्नांक 13 तक आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, इसलिए आपको अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के हल लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्नांक 9 है, एक फैक्ट्री पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है, दूसरे दिन 40,240 बल्ब बनाती है व तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। 3 दिन में कुल कितने बल्ब बनाएगी। तो यहाँ पर हम पहले दिन जो बल्ब बने, दूसरे दिन बल्ब बने, तीसरे दिन, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर 83,885 बल्ब बनेंगे। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको 18 और 24 के इस प्रकार से यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो 18 और 24 का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -2 एवं 6 का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा को बना लेना है। तो इसमें यहाँ पर जो दाएं तरफ संख्या होती हैं प्लस की संख्या होती हैं, बीच में इस प्रकार से 0 होता है, इस तरफ धनात्मक संख्या होती हैं अर्थात प्लस की संख्या होती हैं, और यहाँ पर बाएं तरफ इस प्रकार से माइनस की संख्या होती हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको संख्या रेखा को बनाना है। इसके बाद इनका योग ज्ञात करना है। तो माइनस के 2 हैं, प्लस के 6 हैं, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, घटाने पर प्लस के 4 बचेंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 12, आकृति ABCD को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपको आकृति दी गई है। यहाँ पर आ नंबर का प्रश्न है, 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको 6 रेखाखंडों के नाम अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद बा नंबर का प्रश्न है, किन त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में कोण भी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको उत्तर में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, किसी घड़ी की घंटे वाली सुई यदि 12 से चलना प्रारंभ करे तो निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा कोण बनाएगी यदि वह, आ नंबर का क्वेश्चन है, आधा घूर्णन करे। तो इस प्रकार से यदि आधा घूर्णन करे तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा कोण बनाएगी, संपूरक कोण बनाएगी अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन वा नंबर का दिया गया है, 1/4 घूर्णन करें अर्थात यहाँ पर 1/4 घूर्णन करे तो इस प्रकार से कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी अर्थात पूरक कोण बनाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी वर्कशीट में उत्तर लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नांक 14 से लेकर प्रश्नांक 16 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्नांक 14 है, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है,
कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल या कमरे के फर्श का क्षेत्रफल इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है। तो जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 14 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 है, यदि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा 20 गिलास शरबत बनेगा, अर्थात 50 ग्राम से यदि आप 1000 ग्राम, चूँकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यदि आप 50 से 1000 में भाग कर दें तो कितने गिलास शरबत बनेगा, 20 गिलास शरबत बनेगा। यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 16, किसी शाला के कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों को सारणी में प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार से फल का नाम, विद्यार्थियों की संख्या, केला यहाँ पर 8 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाते हैं, संतरा 6 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाते हैं, सेब जो है 10 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाते हैं, अमरूद जो है 4 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ पर इन आंकड़ों को आपको दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। तो इस प्रकार से आपको दंड आलेख के द्वारा इन आंकड़ों को आपको प्रदर्शित कर देना है। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस दंड आलेख को आप अच्छे से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।